लिस्ट मरियों की लिस्ट है जो इस वार्ड के अंदर है ही नहीं, वह लिस्ट है। इसके अंदर मैंने एक एक आदमी के माले नाम और पता सब कुछ इसके बीच में दे रखा है। तो सर्वे किस चीज़ का था, उस पर सवाल उठता है बहुत बड़ा। जो सर्वे किया गया, प्रशासन ने सर्वे करवाया, निर्वाचन विभाग ने सर्वे करवाया, नई लिस्टें तैयार हुई, ये सब मतलब आंखों पे पट्टी बांध के किए हुए थे या वो भ्रष्ट थे, भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। इन्होंने बताया कि पार्षद जो रहे हैं आशीष, उनके पिता और माता दोनों के नाम एक ही लिस्ट में दो बार नाम है। ये बहुत लिस्ट है, ये न्यू लिस्ट आपको मैंने दिखाई अभी ताजी, जो माले सर्वे भी हो चुका है, वोट भी बन चुके हैं, कट भी चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी है। फिर भी मैंने एक ली नहीं, महीने के अंदर इतने ये पेज निकाले हैं जिसमें कि 300 वोट और हैं। वैसे हम पूछ भी लेते हैं, नंबर है उनका, पक्ष भी ले लेते हैं कि पार्षद क्या कहते हैं उनके, कि उनके माता और पिता के दोनों के इसमें नाम है। अगर बैठ के अपना मुँह तो सारे चौपड़े हैं, दूसरा चौपड़ के दिखाओ तब पता चलता है। आपको लगता नहीं कि भाई आप महिला हो के मतलब ऐसे समाज से टक्कर ले रही जो पुरुष प्रधान समाज होता है? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि डर के पीछे हट जाऊँ। एक कहावत है ना अपने में भी, अगर नारी हट जल हट और गोरी हट अपने पास जाए ना तो पीछे नहीं हटा करे, या तो ले डुबो दिया करे या तैरा दिया करे। इससे पहले नगर परिषद देखी कहाँ है आपने? हाँ देखिए मैंने, ये रही अपनी लाल सड़क पे। आप अपने कमेंट जरूर करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भ्रष्टाचार इन लिस्टों में वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो दुनिया में लोग नहीं है उनके नाम भी इसमें डाल दिए गए, डबल नाम है। कौन कौन लोग शामिल हैं, क्यों ऐसा है, इसकी वाकई एक बड़ी जांच होनी चाहिए। ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम था, लेकिन गफलत बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। वजह क्या है, किस तरह का खेल हो रहा है, आप कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुँच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज एक बड़े गर्म मुद्दे के साथ में हम लाइव आ रहे हैं आपके सामने, और मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, सरोज बाला हैं। वार्ड नंबर 23 हांसी का है, वहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं। चुनाव में अभी देरी है, हो सकता है सरकार 1 महीने बाद कराए, 2 महीने बाद कराए, जब भी कराएगी ये चुनाव लड़ेंगी। दावा कर चुकी हैं, ऐलान कर चुकी है पहले, लेकिन उन्होंने एक बड़ा मुद्दा रेज किया है, उठाया है, जिस मुद्दे में वाकई बहुत बड़ी गंभीरता है। जो वार्ड की वोटर लिस्ट है उसमें बहुत बड़े स्तर पे घपला है, और इतने बड़े स्तर पे है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। काफ़ी सारे मरे हुए लोगों के नाम इस वोटर लिस्ट में शामिल हैं, और 2 बार भी शामिल हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी हैं, और उनके महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, उनके 2 बार नाम आए हुए हैं एक ही लिस्ट में, 2 बार नाम। और ख़ास बात तो ये है, ये कह रही हैं कि जो वार्ड के पूर्व पार्षद रहे हैं 2 बार, आशीष और पिंकू, उनके मदर के, उनके फादर के इसी लिस्ट में, एक ही लिस्ट में 2 बार नाम है। और कमाल की बात तो ये है, दोनों में वोटर पहचान पत्र की संख्या भी अलग अलग है। इसमें क्या फर्जीवाड़ा है, ये जानबूझकर बनाए गए हैं, इत्तेफाक से बने हैं, गफलत है, गलती है, क्या है? और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि जिन लोगों के जिम्मे ये लिस्ट तैयार करने का काम था वो बड़ी बड़ी सैलरी पाने वाले लोग हैं, बहुत मोटी सैलरी लेते हैं। तो क्या वो लोग इसमें शामिल हैं? मैं BLOs की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने, जिनके पास में BLO का चार्ज था, वो लोग क्या इस गोरख धंधे में शामिल थे, जिन्होंने लिस्ट तैयार की, मरे हुए लोगों के नाम इन लिस्टों में शामिल किए और डबल भी शामिल किए? क्या वो सारे लोग शामिल थे इसमें? अब तक ये क्यों नहीं काटे गए, क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? एक महिला अकेली दावा कर रही है कि इन्होंने लिस्ट खंगाली है, पूरी लिस्ट का पोस्टमार्टम किया है और अलग से वो लिस्ट बनाई है, छान के लेके आई है कि ये लोग इस दुनिया में नहीं है, इन लोगों के नाम शामिल हैं। और ये देखिए, ये पार्षद की मदर हैं, ये फादर हैं, 2 बार इनके भी शामिल हैं नाम, और दोनों में ही अलग अलग पहचान पत्र भी शामिल हैं। बहुत बड़े स्तर पे गोलमाल है। सरोज बाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार एक मत पोस्ट के ऑफिस में आए। एक मत के पोस्ट को मैं सब दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, और मेरे बड़े को प्रणाम और छोटों को प्यार। ये जो वोटर लिस्ट है भाई जी, 23 वार्ड की है ये, और मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हूँ। इसके अंदर इतना घपला माले है कि माले कहीं डबल हैं, कहीं माले फर्जीवाड़ा इतना कर रखा है कि आप पूछो ही मत मेरे से। मैं आपको एक एक प्रूफ आपको दिखाऊंगी और आप चौंक जाओगे। और BLO के पास भी हम गए थे। नहीं, आरोप तो देखो, मैं बताता हूँ, आरोप तो बहुत लोग लगाते हैं जी, मरे हुए वोट हैं इसमें, डबल वोट हैं इसमें, सबूत नहीं होते लोगों के पास। मैं सबूत लेके आई हूँ जी, आपके सामने एक एक सबूत दिखाऊंगी, आप सबूत देखो। ये कह रहे हैं ना भी माले बोलते हैं करते हैं, मैं सबूत लेके आई हूँ आपके पास। ये एक एक प्रूफ दिखाऊंगा और एक एक दिखा दो। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, डबल वोटों की मैं लिस्ट ले रही हूँ। आप, मैं तो एक लेडीज लगी हुई हूँ।
और ये सरकार के मुंडे मास्टर जो भी BLO हैं, ये मान ले क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं। MC का सीन इसमें इनकी खुद की माँ के 2 वोट है, खुद पिता के 2 वोट हैं, वो तो इससे बड़ा और क्या होगा, क्या सबूत होगा? गलती से भी हो सकते हैं वो तो, किसी में कैसे गलती से हो, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, ये 3 मान ले 2 बार बन चुका है, दोनों बार ये वोट डले हैं, आप पता कर लो। दिखाओ कितने नंबर पे है। ये नंबर देखो, मैं एक नंबर प्रूफ लेके आई आपके पास। मैं वो औरत नहीं हूँ कि मैं भाग जाऊंगी। इस लिस्ट में कहाँ पे है इनका वोट? ये यहाँ पर देखो आप, अच्छा, एक बार ये नाम आगे दोनों के, मान लीजिए हर ख्याल ये जो पार्षद के पिता है। हाँ, पार्षद के पिता हैं, 2 बार नाम है इनके, और इनकी माता के 2 बार नाम है, और 2 बार ID अलग अलग माले वो लगी हुई हैं। दूसरा नाम दिखाओ कहाँ। तो इनका ही कहना है कि जो पिछले पार्षद थे आशीष और पिंकू, उनके पिता के 2 बार लिस्ट में नाम है, और उनकी माता के भी 2 बार लिस्ट में नाम है। वो कैसे आए हैं, गलती से आए हैं, जानबूझ के डले हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी अगर वो चाहें तो खुद भी आगे बता सकते हैं पार्षद। वो कोई भी आ सकता है स्टूडियो में अपना, अगर उनको अपना पक्ष रखना है, अगर ये गलती से है या कोई चीज़ें हैं जो इनको समझ में नहीं आ रही हैं लिस्ट में, ऐसा हो सकता है तो वो भी बताइए। इनका ये दावा है कि ये लिस्ट लेटेस्ट लिस्ट है। ये देख ले भाई, मरुओं के नाम डबल है, मान ले मरुओं के वोट भी मान ले यहाँ है, जो कि BLO कह चुका है हमारे सामने, हमने काट दिए थे पिछली लिस्ट में, और अब भी ये देख लो डबल हमने रीजन भी दे रखा है, और मैं अकेली लड़की लगी हुई हूँ इसमें। गवर्नमेंट होते और बंदे गवर्नमेंट के होते हुए ये घपले कर रहे हैं, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? ये एक 61 नंबर पेज पे है। हाँ जी, 2 बार नाम आ गई, इन्होंने 61 नंबर पेज दिखाया, और एक और है इनका, हाँ ये रहा। और ये दूसरा 72 नंबर पेज पे, 61 नंबर पेज पे और 72 नंबर पेज पे वार्ड नंबर 23 की ये वोटर लिस्ट है। स्क्रीन पे आप इसकी स्क्रीनशॉट भी आप देख पाएंगे। ये वोटर लिस्ट है, ये लेके आई हैं। और ये एक प्रूफ है भाई जी, मेरे पास एक का माले मैंने रीजन दे रखा है हर एक चीज़ का। ये आप लोगों पर इसमें क्या, ये क्या लिस्ट है? ये लिस्ट मरियम की लिस्ट है, जो इस वार्ड के अंदर है ही नहीं, वह लिस्ट है। इसके अंदर मैंने एक आदमी के माले नाम और पता सब कुछ इसके बीच में दे रखा है। नहीं, ये कमाल की बात है। देखो, ये मुद्दे जो है ना ऐसे ऐसे निकल के आते हैं कई बार, जो काम सरकार के लोग नहीं कर सकते, जो तनख्वाह लेते हैं, बड़ी बड़ी सर्वे पे लगाए जाते हैं जिनको BLOs कहते हैं, वो सर्वे करते हैं, वो लिस्ट तैयार करते हैं, उनकी आंखें क्या वाकई मिची रहती हैं या मिली भगत का खेल होता है? ये बहुत बड़ा इशू है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन लोगों को मैटर है भाई जी, ये कोई माले ऐसा नहीं करता कि माले अकेली महिला है, इन्होंने ये लिस्ट तैयार की है। निकाली मैंने ये लिस्ट है, अभी तो और बाकी है, 1 महीने में मैंने इतने नाम निकाले ही अकेली ने। मैं ये घपले तो होने नहीं दूंगी जब तक हूँ, और मेरे वार्ड के अंदर मैं ऐसा कोई घपला नहीं होने दूंगी, ना कोई धोखाधड़ी होने दूंगी। मैं वो एक कहावत है ना अपने में भी, अगर नारी हट जल हट और गोरी हट अपने ही पास जाए ना, तो पीछे नहीं हटा करे, या तो ले डुबो दिया करे या तैरा दिया करे। मैं उनमें से हूँ, पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ। चलो, ये इनका दावा है कि भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं है कि भी इन्होंने कह दिया, लोग जो है ना कह दिया करते हैं अक्सर कि भी मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर वो बैठ जाया करते हैं, खेल तमाशे होते हैं। ये कहते हैं भी मैंने चुनाव लड़ना है, या कोई भी चीज़ पलट सकती है, बैठने का जुगाड़ हो सकता है। नहीं, मैं पिछली बार मेरे को पंचायत ने बिठाया था, पिछली बार मेरे बड़े बुजुर्ग आए थे, मैंने उनका मान सम्मान रखा था, और अब की बार मैं बड़े बुजुर्गों ने ही उठाई हूँ, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। पिछली बार मैंने उसको मौका दिया था, उस मौके के अंदर इतने घपले, इतने जालसाजी, इतना मेरा वार्ड सड़ रहा है। आप एक बार मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे वार्ड का क्या हाल है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके सामने। चलो, वो इलेक्शन आप लड़ोगे, वो लोग तय करेंगे भाई किसको वोट दें किसको नहीं दें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक अकेली महिला इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करती है। सर, ये 6 पेज की लिस्ट तो ये ले रहे हैं, और इनको ये कह रहे हैं कि भाई इसमें काफ़ी ऐसे नाम हैं जो लोग दुनिया में नहीं हैं, उन लोगों के नाम भी इसमें लिखे गए हैं। तो वो सर्वे किस चीज़ का था, उस पर सवाल उठता है बहुत बड़ा। जो सर्वे किया गया, प्रशासन ने सर्वे करवाया, निर्वाचन विभाग ने सर्वे करवाया, नई लिस्टें तैयार हुई, ये सब मतलब आँखों पर पट्टी बांध के किए हुए थे, या वो भ्रष्ट थे, भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। ये 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। ये कैसे ऐसे हो सकता है? और इन्होंने बताया कि पार्षद जो रहे हैं आशीष, उनके पिता और माता दोनों के नाम एक ही लिस्ट में 2-2 बार नाम है। ये बहुत न्यू लिस्ट है, ये न्यू लिस्ट आपको मैंने दिखाई अभी ताजी, जो माले सर्वे भी हो चुका है, वोट भी बन चुके हैं, कट भी चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी है। फिर भी मैंने अकेली नहीं महीने के अंदर इतने ये पेज निकाले हैं, जिसमें कि 300 वोट और हैं। वैसे हम पूछ भी लेते हैं, नंबर है, उनका पक्ष भी ले लेते हैं कि पार्षद क्या कहते हैं, क्योंकि उनके माता और पिता के दोनों के इसमें नाम है।
इस लिस्ट में नाम है, तो उनको भी अपना हक है, अपनी बात रखी जाए। तो उनको हम फ़ोन लगा के भी पूछ सकते हैं कि वो बताएं कि भाई इसमें चीज़ क्या हुई है। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते भाई पिंकू, क्या हाल चाल है? भैया ठीक है भैया। अच्छा, एक लिस्ट आई है आपके वार्ड की ना, उसमें आपके फादर साहब माता जी के 2 बार नाम है क्या? भैया बूथ वाइज होंगे शायद, बूथों में अलग अलग आ रहे होंगे, पता नहीं मेरे को तो। आपने लिस्ट देखी नहीं क्या अब वाली आपके वार्ड की, 23 नंबर वार्ड की लिस्ट? भैया वो ना बीच में जो एक है ना, एक पर किसी और के फोटो लग रहे हैं, फोटो हमारे नहीं है वो। नहीं, उसमें फ़ोटो भी वही है, मतलब माता जी का फ़ोटो दोनों में वही है, मैंने देखा। पापा का नहीं होगा वो, आपने कह दिया था ये लोगों को, वो अलग अलग बूथ पे आ गए थे भैया, एक वार्ड नहीं, एक तो बूथ 97 में आ गया था, एक 98 में आ गया था भैया। वो BLO की गलती से हो रहा हुआ भैया, वो तो हमने कह दिया था उसको भाई, इसमें तो एक ही जगह का भैया था, तो वो तो वही काटेंगे भैया, BLO अपना नहीं होता इसमें कुछ। अच्छा, BLO की गलती है? हाँ जी भैया, BLO डबल है ना भैया वो बूथ में, वो BLO भैया एक को अपने आप ही काटता है, जिस तरह 2 वोट किसी का गाँव में शहर में है। अच्छा, BLO काटता भैया, आप तो अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा चलो, मैं इस बारे में पक्ष लेना था मैंने, ठीक है। हाँ जी भैया। तो ये पार्षद थे MC आशीष, जिनके मदर और फादर के एक ही लिस्ट में, वार्ड नंबर 23 की लिस्ट में 2 बार नाम है। ये कहते हैं BLO की गलती है, BLO को काटने चाहिए थे। गलती नहीं है भाई जी, ये गलती इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, BLO की कहाँ से गलती होगी? अब मैं आपके सामने बैठ के 10 आदमियों के फर्जी नाम दे दूंगी, फर्जी वोट बनवा दूंगी, वो मेरी गलती है, BLO की कहाँ गलती है? उस गरीब इंसान को हम क्यों मारे? इसकी जांच हो तो पता लग सकता है। जब वोट बनाया जाता है तो उस पर बाकायदा वोट जो प्रपोज करने वाले का नाम भी होता है, उसका एड्रेस भी होता है, भी किसने नाम दिया, कहाँ से आए। वो तो अपने आप फिर BLO ढूंढेगा, और ये भाई साहब ढूंढेंगे। ये कह रहे हैं ना कि ये गलती से हुआ है या हुआ है, वो 7वें वार्ड में हम घूमेंगे, BL की ड्यूटी लगाएंगे, अपना पता चल जाएगा किसी ने क्या करवा रखा है। मैं तो कहता हूँ हर वार्ड में ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए, जिस तरह सरोज बाला ने जो काम किए ना जी, ऐसे ऐसे वो ये निकाल के लाई लिस्ट। ये कहते हैं लोग दुनिया में नहीं है, उनके नाम भी हैं और 2 बार के नाम के हैं। ऐसी खंगाल दी लिस्ट, जो अच्छे नहीं खंगाल पाते, वो BLO साहब पढ़े लिखे आदमी बताते हैं, टीचर हैं, और उन्होंने वो। जी आपसे कहना चाहती हूँ, जो मेरे भाई 80 वार्ड है, 27 वार्ड है, मैं कोई भी नया है या पुराना है, उन भाइयों को और बहनों को कहना चाहती हूँ आपके मध्य से कि भाई पैसे के पीछे मत भागो, वाड़ा के काम करवाओ। जनता बनाती हमें, उन जनता के काम करो। हम ये नहीं है कि गोद में पैसा डाल ले और घर बैठ गए, अपना मुंह तो सारे चौपड़े हैं, दूसरा चौपड़ के दिखाओ तब पता चलता है। अच्छा, और क्या मुद्दे रहेंगे? ये तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में प्रशासन भी चाहेगा और उनको सोचना ही चाहिए, इन नामों को काटा जाना चाहिए, जो डबल हैं या फिर जो मरे हुए के नाम जो बता रहे हैं कि ये, उनको वेरीफाई कर लें पहले कि वाकई वो मरे हुए हैं, दुनिया में नहीं है, उनके नाम कटने ही चाहिए। मेरी दरख्वास्त भी है प्रशासन से, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। और ये राइट है, इस राइट का मिसयूज होगा अगर ये इस तरह से डबल वोट होते रहेंगे, या फिर जो लोग दुनिया में नहीं है उनके वोट रहेंगे, तो आप सीधी सी बात है कि अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका गलत उपयोग हो रहा है। धोखाधड़ी है, ये मैं नहीं होने दूँ, मेरे वार्ड के अंदर तो धोखाधड़ी नहीं होने दूँ भाई जी, ये मेरा वादा आपके। आपको लगता नहीं कि भाई आप महिला हो के मतलब ऐसे समाज से टक्कर ले रही, जो पुरुष प्रधान समाज होता है? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि डर के पीछे हट जाऊँ, मैं एकदम आगे बढ़ाती हूँ, पीछे नहीं बढ़ाती। ये मेरे अंदर की नू लगा लो कि शक्ति है, महिला शक्ति है। लोग नए जो लोग आते हैं ना, वो बड़े बड़े वायदे करते हैं, दावे करते हैं, मैं काया पलट दूंगा वार्ड की, मैं पलट दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। जीतने के बाद में कई बार ऐसे हो जाते हैं लोग। फिर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं वादा करके मुकर जाऊँगी, मैं करके दिखाऊँगी। और आप मानोगे, मैं उस वार्ड को आदर्श वार्ड कहलाना चाहती हूँ, मेरा आदर्श वार्ड कहलाए, ये चाहती हूँ मैं, कि ये नहीं वकील कॉलोनी है, विकास नगर है, आर्य नगर है, ये चीज़ें नहीं, एक आदर्श परिवार कहलावा है। और क्या आपके रहेंगी बातें जिनके बेस पे आप चुनाव लड़ोगे? मैं चुनाव मेरा ये है कि मेरे वार्ड के अंदर सफाई की इतनी मान लो परेशानियाँ हैं, इतने परेशान लोग हैं कि सफाई के बारे में तो लोग रो रहे हैं। सफाई के लिए तो पूरा शहर रो रहा है। वो दुम छल्लों ने ठेका ले लिया सफाई का, वो पूरा शहर रो रहा है, और वो दुम छल्ले मना करते हैं, कहते ठेका हमारे पास है ही नहीं। ठेका तो हर किसी के पास है, पैसे भी है, सब ये जालसाजी है। आपके घर कोठिया ये बना रखे हैं, वो कहाँ से आते हैं? वही नहीं पैसे से आते हैं। 4 कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है, उसमें 2 कर्मचारी पैसे खाते हैं, 2 कर्मचारियों को ड्यूटी दिखाते हैं। ये मैं खुद ऑनलाइन अपनी देख के आई हूँ। ड्यूटी में यहाँ कमेटी में गई थी, और कमेटी में 4 की ड्यूटी चढ़ा रखी है, जिसमें कि माले एक वार्ड के अंदर 8 बंदे मिलते हैं, और मेरे वार्ड के अंदर 1 सफाई कर्मचारी है।
और इतना बड़ा वार्ड है, उसके अंदर ये बताओ कि एक लेडीज क्या सफाई करेगी। और ढेर लग रहे हैं कूड़ों के, मैं 1 महीने से लग रही हूँ उन ढेरों। तो लोग भी संजीदा नहीं है, लोगों को दिख रहा है कि गंदगी है और है, आवाज़ नहीं उठाते, लोग बाहर नहीं निकलते। मैं उन लोगों से भी आपके मध्य से कहना चाहती हूँ कि उन भाइयों को जागरूक होना चाहिए, माताओं को जागरूक होना चाहिए कि ये ढेर लग रहा है, उसकी भाई आवाज़ उठाएं और आवाज़ उठाकर इस हमारे वार्ड को साफ रखें। लेकिन कई लोग ऐसे हैं नहीं बोलते, क्या पता डर के मारे नहीं बोलते, क्या पता वो उनका क्या कारण है वो तो मैं नहीं जानती। लेकिन मैं वार्ड के अंदर जाऊंगी, इसमें सारी समस्या को मिटाऊंगी। अच्छा, कई बार मैंने ये भी देखा है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा अभी सारी महिलाएं को कमज़ोर होती हैं, कई बार महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, वो फिर उनके घर वाले ही काम करते हैं, उनके भाई आते हैं, उनके पिता आते हैं, वो महिलाएं बेचारी अपने घर में जो है ना रोटी बनाती हैं, सफाई मतलब जो भी अपने घर का काम करती हैं, वो आती नहीं है एक्चुअली में राजनीति में, जबकि आना उनको चाहिए। ये रिजर्वेशन कह लो या मौका कह लो, अपॉर्चुनिटी कह लो, महिलाओं को इसलिए दी गई थी कि वो भी आएँ, अपनी बात रखें। लेकिन अक्सर ये होता है, सबके साथ नहीं होता, अक्सर ये होता है कि वो महिलाएं इलेक्शन लड़ने के लिए फ़ोटो पे ज़रूर आती हैं, होर्डिंग पे, उसके बाद में ना तो किसी से मिलना होता, ना कभी जाना होता, ना जाना होता, वो घर में बैठ जाती हैं। ये वार्ड का जिम्मा भाई जी मैंने लिया है, ना मेरे पीछे कोई आगे है ना पीछे है। इस वार्ड को सिर्फ और सिर्फ मैं ही संभालूंगी, किसी दूसरे को हाथ में नहीं लगने दूँगी इस फाइल को या किसी चीज़ को भी। इससे पहले नगर परिषद देखी कहाँ है आपने? हाँ देखिए, मैंने ये रही अपनी लाल सड़क पे, मतलब काम कराएं लोगों के? हाँ करवाई है, मैं करवाती हूँ, जाती भी हूँ। पानी की समस्या होती है, सीवर की समस्या होती है, मेरे साथ मेरे वार्ड के बंदे जाते हैं, मैं उनके साथ चलती हूँ और काम भी करवाती हूँ। इनका दावा यह है कि भी काम भी कराते हैं। नगर परिषद भी देखी, जाहिर सी बात है कि कह रहे हैं तो देखी होगी। आप अपने कमेंट जरूर करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भ्रष्टाचार इन लिस्टों में वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो दुनिया में लोग नहीं है उनके नाम भी इसमें डाल दिए गए, डबल नाम है। कौन कौन लोग शामिल हैं, क्यों ऐसा है, इसकी वाकई एक बड़ी जांच होनी चाहिए। ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम था, लेकिन गफलत बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। वजह क्या है, किस तरह का खेल हो रहा है, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।